हाँ हाँ बस तेरे पास ही आ रही हूँ। मैडम जी, तू कौड़ी के चौकीदार, ऐसे पकड़ के खींचा है तूने, इतनी तेज खींचा है, हाथ में भी लग गई मेरे। बोल क्या है, और तेरी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे खींचने की? मैडम जी आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे क्या बात सुनूं तेरी, देखने में फटीचर लग रहा है। एक चौकीदार की बात सुनूंगी मैं यहाँ खड़ी होके? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। कौन है तेरा मालिक? बुला उसे। अगर तेरे जैसे घटिया लोग मुझे हाथ लगाएंगे ना तो गंदी हो जाऊंगी मैं। बुला अपने मालिक को, यही खड़ी हूँ मैं, बुला। तेरे खिलाफ तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, मोलेस्टेशन का केस लगाऊंगी तेरे ऊपर। मैडम जी आप गलत मत समझिए, मैं आपको छेड़ नहीं रहा। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। मैडम आप तो मेरी बेटी की उम्र के हो, भला मैं आपको कैसे छेड़ सकता हूँ? दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ रहा है। अरे तुझे क्या लगा, लड़की है, अकेली है, छेड़ दो। लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तेरे को तो सबक सिखाऊंगी अच्छे से। तुझे ना जेल के पीछे सड़ाऊंगी, हैरेसमेंट का केस डालूंगी तेरे ऊपर, चक्की पिसवाऊंगी तुझसे तो। वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तू इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो। अरे नहीं मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। जान बचाने की कोशिश कर रहा था? अगर तेरे जैसा घटिया आदमी मुझे छू लेना तो जिंदगी खराब हो जाए मेरी। बकवास कर रहा है, जान बचा रहा था। और कैसे जान बचा रहा था तू मेरी? मैं क्या कुएं में कूदने जा रही थी जो तू मेरी जान बचा रहा था? कहीं का मसीहा उतर के आया है तू? हाँ और हाँ बता ना, यहाँ पे कौन सा खतरा है मुझे, मेरी जान को जो तू मेरी जान बचाने के लिए उतर गया? मैं भी बेवकूफ तुझसे खड़ी होकर बहस कर रही हूँ। सच सच बता दे, कौन तेरा मालिक है, किसके लिए यहाँ पर काम करता है? मैं खुद जाके बात कर लूंगी। मैडम जी ये सामने वाला घर है ना, मैं वहीं पे नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो तू रोशन की कंपनी में चौकीदारी का काम करता है? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे नहीं पता था कि उसने इतने घटिया लोगों को चौकीदारी पे रखा हुआ है। मैं अभी कॉल करती हूँ और उसे यहाँ बुलाती हूँ और उसे बताती हूँ कि तुमने कितने घटिया इंसान को चौकीदारी की नौकरी पे रखा हुआ है। वो आएगा ना, तुझे धक्के मार के नौकरी से निकालेगा, पीटेगा अलग। रुक तू। मैडम मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। अगर साहब को पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एक बार मुझे समझाने का मौका तो दीजिए आप। चुपचाप यहाँ खड़ा हो जा, एक शब्द और नहीं। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए, मालिक गुस्सा करेंगे। हेलो रोशन, जरा एक बार बाहर आना। आपका ये जो चौकीदार है ना बुढ़ा, इसने हाथ पकड़ने की कोशिश की है मेरी, छेड़ रहा था मुझे। अब बदतमीजी पे बदतमीजी किए चले जा रहा था मेरे साथ। आप नीचे आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। और अगर आप नीचे नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ। फिर पुलिस आकर सीधे आपसे बात करेगी और आपके चौकीदार को भी उठा के लेके जाएगी। जल्दी आओ। आने दे, तुझे तो तेरा मालिक बताएगा। अगर आज तुझे तेरी नौकरी से धक्के मार के बाहर नहीं निकलवाया मैंने तो मेरा नाम भी हिमांशी नहीं। ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाऊंगी ना तेरे ऊपर, रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे तेरे। रुक तू। मैडम जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने जो भी किया आपके भले के लिए किया है। क्या हुआ मानसी जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? मैं आपसे उल्टा सवाल करती हूँ, यहाँ चल क्या रहा है? वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तू इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो। अरे दिन दहाड़े लड़कियां सेफ हैं भी या नहीं? रोड पे चलते हुए बात कर सकती हैं या नहीं? इसने हाथ पकड़ा है मेरा, खींच रहा था अपनी तरफ, उल्टे सीधे कमेंट पास कर रहा था। जो शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि इतना बूढ़ा आदमी होकर इसकी बेटी की उम्र की हूं मैं, लेकिन नहीं, इसकी आंखों में इतनी सी भी शर्म नहीं है। आप ही क्या सिक्योरिटी गार्ड है ना? बात करो इससे। और अगर आप भी ढंग से नहीं बात कर सकते तो मुझे बता दो, मैं पुलिस को बोल देती हूँ, वही बात करेगी ढंग से। पुलिस को तो मैं कॉल करने ही वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको भी इत्तला हो जाए कि आपके सिक्योरिटी गार्ड ने किया क्या है मेरे साथ। अबे ओए बुड्ढे, तू पागल वागल हो गया क्या? तेरी बेटी की उम्र क्या, तू उनको छेड़ रहा है? बदतमीजी कर रहा है, इनका हाथ पकड़ा तू। साहब मैंने इनको छेड़ा नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैडम इस पोल को छू रही थी, अगर मैं मैडम का हाथ नहीं पकड़ता ना तो मैडम इस पोल को छू लेती। बस इनको बचाने के लिए मैंने ये सब किया। देख लिया आपने? अब तो इस बुढ़े ने खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि इसने मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ खींचा है मेरा। अब बताइए आप खुद ही बताइए क्या करना चाहिए मुझे? मानसी जी, इसने आपके साथ बदतमीजी नहीं की है, आपकी जान बचाने की कोशिश की है। अरे आप भी यही बोल रहे हो? अरे तब से ये भी एक बात रटे जा रहा है कि मेरी जान बचाइए, जान बचाइए। अरे ऐसा क्या कर रही थी मैं जो इतना बड़ा खतरा हो गया मेरी जान को कि मेरी जान बचाने के लिए लोग आ गए? क्या था इस रोड पे, कहाँ से खतरा हो जाएगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। जिस खंबे को आप छूने जा रही थी ना, उसमें करंट है। खंबे में करंट था? अगर अंकल आपका हाथ नहीं पकड़ते या आपको धक्का नहीं मारते ना तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। अगर इसमें करंट है तो किसी ने डेंजर का बोर्ड भी नहीं लगाया है और आसपास कोई कुछ भी नहीं रखा है। ऐसे तो किसी की जान भी जा सकती है ना। और अगर आप लोगों को पता है कि इसमें करंट है तो या तो इसके पास कोई बोर्ड या होल्डिंग वगैरह लगाओ जिससे लोगों को पता चले कि इसको नहीं टच करना है। ऐसे तो जान चली जाएगी लोगों की। मानसी जी, मुझे भी अभी 10 मिनट पहले ही पता चला, और जैसे ही पता चला ना मैंने उनको बोल दिया था कि यहाँ आसपास ही रहना, और मैंने लोगों को भेज दिया है कि इसके आसपास घेरा बना दे, डेंजर का बोर्ड लगा दे, बता दे इसमें करंट आ रहा है। क्योंकि हम तो बच गए और कोई और नहीं बचेगा बस इसके लिए। लेकिन शायद जब तक ये इधर उधर घूम रहे होंगे आपने आके इनको छूने की कोशिश कर दी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, तो शायद आपकी जान बचाने के लिए क्या होगा ये सब। देखिए अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा और आप पर हाथ भी उठा दिया। आप तो उल्टा मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं वीडियो को ऊपर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। तू इस वीडियो को लाइक कर
और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो। कॉल पे इतनी बिजी थी कि मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा आप मुझे छेड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठा दिया। माफ करना। अरे मैडम जी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार मेरी बात सुन लेती ना तो साहब तक ये पूरी बात ही ना जाती। मैडम, आप तो मेरी बेटी की उम्र की हैं। मैं तो आपको छेड़ नहीं रहा था, कसम उठवा लो। मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सही कह रहे हैं आप। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी और उसके बाद रिएक्शन देना चाहिए था। काफी लोग सही कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मैंने अपना पहलू तो रख दिया, आपका पहलू सुनने की भी कोशिश नहीं की और आपको पहले ही गलत साबित कर दिया। माफ करना। अगर आपको इसके बदले में कोई कंपनसेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं देने को तैयार हूँ। नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम मैं तो बस इतना कहूँगा कि किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले ना एक बार सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए। गरीब आदमी है, अगर आप एक बार कंप्लेंट कर देते ना तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता था। और ये इंसान सिर्फ दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इनके साथ ऐसा होता तो शायद ही कभी दोबारा किसी की मदद नहीं करते। और अंकल, आप यहाँ से बिल्कुल भी हिलो मत, यहीं खड़े रहो, क्योंकि किसी और ने इसे छू लिया ना तो बचेगा नहीं। मैं जब तक लड़कों को भेजता हूँ इसे कवर करने के लिए। ठीक है साहब जी, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस पोल को कोई छूने की कोशिश करेगा ना तो साहब मैं उसे रोक लूंगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, मेरी जान बचाने के लिए।